जबकि 140 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आतंकियों ने पहले नए तरीके से इस बार हमला किया है। नीस शहर में दरअसल नेशनल डे की परेड चल रही थी। हमलावर ट्रक लेकर परेड में घुस गया और ट्रक को भीड़ पर वो चढ़ाता चला गया। सुरक्षा बलों ने हमलावर ट्रक ड्राइवर को मार गिराया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने इसे आतंकी हमला बताया है। इससे पहले नवंबर 2015 में पेरिस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 130 लोगों की मौत हो गई थी। फ्रांस के नीस को निशाना बनाया गया है। नेशनल डे परेड के मौके पर ट्रक लेकर ही हमलावर घुसा और एक के बाद एक कई लोगों पर वो ट्रक चलाता चला गया, चढ़ाता चला गया, रौंदता चला गया लोगों को। 80 लोगों की मौत की खबर वहां से मिल रही है। 140 लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। ये बिल्कुल नया तरीका है जिसका इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसे आतंकी हमला बताया है। नवंबर 2015 में इससे पहले फ्रांस को निशाना बनाया गया था। जब पेरिस में आतंकी हमला हुआ था उस वक्त 130 लोगों की जान चली गई थी। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक से हमला किया गया है। हमले के बाद वहां पर भगदड़ का माहौल था। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। करीब 140 लोग हैं जो इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी लोगों को वहां पर मदद पहुंचाई जा रही है। 80 लोगों की जान चली गई है इस हमले में। जो टेररिस्ट हैं वो हर समय कोई ना कोई नए तरीके, कोई ना कोई नए चाल चलते हैं। 9/11 का हमला जब हुआ तो दुनिया दंग रह गई कि पहली बारी हवाई जहाज को ह्यूमन बॉम्ब के इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल किया। इस बारी बेस्टल डे पर उन्होंने एक ट्रक को जिसमें वेपन्स और आर्म्स लोडेड थे उसको एज अ बॉम्ब इस्तेमाल किया। अगर ट्रक फट जाता और आर्म्स एंड एमुनिशन में फट जाते तो जो हादसा हुआ है, जो कैजुअलिटीज हुई हैं, इससे बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ये बिल्कुल नई तरह का तरीका था आतंकियों का हमला करने के लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है ये आतंकी हमला था, लेकिन इस तरह से ट्रक लेकर लोगों पर चढ़ा देना ये हमने पहले कभी नहीं सुना और देखा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा था ना, इस तरीके का हमला, इस एक नए अंदाज में एक नया तरीका अपनाकर हमला, ये आप कभी सुना नहीं, कभी ऐसा कुछ हुआ हो ये याद नहीं आता। नॉर्मली ऐसा होता है कि विस्फोटक रखकर वाहन में विस्फोटक रखते हैं, उसके बाद ले जाकर उसको ब्लास्ट कर देते हैं। अमूमन इस तरीके के आत्मघाती हमले होते हैं, लेकिन इस अंदाज में हमला करना, वो भी वहां पर फ्रांस में जहां पर पहले से स्टेट ऑफ इमरजेंसी चल रही थी। नवंबर में पिछले साल वहां पर पहले ही अटैक हो चुका है पेरिस में, और उसके बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी में इस तरीके का हमला नीस में जहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे नेशनल डे मनाने के लिए, वहां पर जाकर इस तरीके का हमला करना, ये वाकई अपने आप में चौंकाता भी है और साथ ही ये भी दर्शाता है ताना कि किस तरीके से आतंकी अब नए नए तरीके अपना रहे हैं, लोगों में खौफ फैलाने के लिए, लोगों में आतंक फैलाने के लिए किस तरीके से नए नए अब वो आजमा रहे हैं। पेरिस में हमला हुआ था नवंबर 2015 में, और आप मैप के जरिए आप देखिए पेरिस और नीस डिस्टेंस, दूरी बहुत ज्यादा है ताना, और करीब 932 से 933 किलोमीटर की दूरी है। पेरिस में नवंबर 2015 में हमला हुआ था, और अब 6 महीनों के अंदर इस तरीके का एक हमला नीस में जहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे, और दूरी कम नहीं थी, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक वो ट्रक को दौड़ाता रहा, लोगों को कुचलता रहा, वहां पर अफरा तफरी मची, लोग दौड़ते रहे, भागते रहे। तमाम वीडियो मौजूद है सोशल साइट्स पर, जो लोग तस्वीरें वहां की जो देख सकते हैं वो किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी है, किस तरीके से लोग भाग रहे हैं, खौफ में है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जाए कहां। इस नए तरीके के आतंक से लोग खौफ में हैं, वहां पर किसी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। फिलहाल वहां पर ताने स्टेट ऑफ इमरजेंसी को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। ये जिस तरीके के मौके पर जिस तरीके का हमला हुआ, ये वाकई अपने आप में चौंकाता जरूर है ताना। और इस बीच वहां पर कोशिश भी की, एक बहादुर शख्स ने कोशिश की कि वो ट्रक पर चढ़कर हमलावर को रोक सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका है। 1.5 किलोमीटर तक रोकते हुए गया। 77 लोगों की मौत की पुष्टि खुद राष्ट्रपति ओलांद ने की है। कई लोग, 15 से ज्यादा लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं, बहुत ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह बात जरूर है कि अगर आतंकी इस तरीके के नए नए तरीके अपनाते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है उसको भी एक नए स्तर पर ले जाकर उसकी तैयारी करनी होगी तान्या। बिल्कुल, और जैसा कि अभी से कुछ ही पलों पहले हमारे एक एक्सपर्ट ने भी हमें समझाया, उनका इंटरव्यू हमने सुना जिसमें वो कह रहे थे कि जो आतंकी हैं वो नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं, नए नए तरीकों का इजाद करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि नए तरीके का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जब 9/11 हुआ था किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे
प्लेन को हाईजैक किया जाएगा और उससे इस तरह से बिल्डिंग में घुसा दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो हुआ है, एक ट्रक को लेकर इस तरह से लोगों को रौंदते हुए 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो खबर है 80 लोगों की जान गई है, जिसमें 77 लोगों की मौत की पुष्टि खुद राष्ट्रपति ने की है। अब बहुत ज्यादा सतर्क अब रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के हमले के लिए बहुत ज्यादा क्या आतंकियों को प्लानिंग की जरूरत होती है या नहीं होती है? राकेश, ये समझाइए और ये भी बताइए कि बिना विस्फोटक के कोई भी ऐसे ट्रक लेकर आ सकता है, तो ये तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली खबर है। बिल्कुल चौंकाने वाली खबर है। हालांकि तन्ना, ये जानकारी जरूर मिली है कि उस ट्रक से ग्रेनेड बरामद हुए हैं, कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं, ट्रक के अंदर रखे हुए थे। लेकिन जो मकसद था उस आतंकी का, वो अगर समझने की कोशिश करें तो मकसद साफ था कि आतंक किस तरीके से ज्यादा फैलाया जा सके। बिल्कुल राकेश, मैं यहाँ पे आपको बीच में रोकूंगी। इस वक्त अफसर करीम साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अफसर करीम साहब, फ्रांस में जो हुआ है, नीस में जो हुआ है, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ज्यादा खतरे की घंटी नहीं है कि कोई आतंकी ट्रक लेकर 1.5 किलोमीटर तक लोगों पर चढ़ाता चला जाता है? ये बिल्कुल नए तरह का आतंकवाद है। ये आतंकवाद जो सबके सामने आया है, ये आईएस के कैंपेन में लिखा हुआ है, डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ है कि आप काफिरों को जो भी तरीका हो उससे मारें, चाहे पत्थर हो, चाहे मोटर कार हो, चाहे और कोई तरीका हो, आप उनको मारने की कोशिश करें। तो ये एक उसका नमूना है और कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसका रोकना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जहां भीड़ मजमा होता है वहां गाड़ी अगर कोई चला दे, बड़ी ट्रक, तो बहुत कैजुअलिटी हो सकती है। तो ये चौंकाने वाली बात जरूर है। लेकिन जो खासकर बड़े मजमे होते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में या कोई और फंक्शन होते हैं, उनके लिए फिर हमको करने की जरूरत है तो वहां उस इलाके में कोई गाड़ी ना घुस सके। बिल्कुल। साथ ही अफसर करीम साहब, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि पूरी दुनिया के लिए कितना ज्यादा चौकन्ना होने वाली ये बात है, क्योंकि फ्रांस में नेशनल डे परेड हो रही होगी। हमें पता है कि वहां पर सुरक्षा के बिल्कुल पुख्ता फूल प्रूफ इंतजाम किए गए होंगे। लेकिन कोई ट्रक लेकर अगर आता है तो उसे क्या रोका जा सकता है? क्या ये कैसे समझा जा सकता है कि वो एक आतंकी हो सकता है और बेरहमी से लोगों के ऊपर वो ट्रक चलाता चला जाएगा? देखिए, फुल प्रूफ अगर होता तो फिर ट्रक नहीं घुस सकता था। ये ख्याल नहीं है उस लोगों को कि उस जगह पे कोई ऐसा अटैक हो सकता है। तो अगर फुल प्रूफ होता तो ट्रक रुक गया था पहले ही, घुसने से पहले। तो ये तो मैं नहीं मानूंगा कि फुल प्रूफ था। लेकिन चौंकाने वाली बात दुनिया की है। लेकिन सरप्राइज जो है वो टेररिस्ट के साथ होती है। वो एक ही तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं, कल कोई और तरीका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो घर के भेदी हैं उनको पहले पकड़ा जाए। बिल्कुल। अफसर करीम साहब, धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। राकेश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।